आपकी शादी कब होंगी और क्यों हो रहा है डिले या फिर क्यों हो रहा था डिले। अपने पार्टनर का नाम स्मरण करें 3 बार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम द एनर्जीज। और अगर आपने पहले से ही कर दिया है तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से क्लेम करना ना भूले। और पहले ही कह देती हूँ दैट दिस इज़ अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, सो टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं। तो अपने पार्टनर का नाम ले, स्मरण करें जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कब तक शादी करनी है वो सोच ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द मैजिशियन एंड द फाइनल कार्ड इज द स्टार। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो देयर इज़ एयर साइन एलिमेंट यहाँ पे विच इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है, वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग है बट प्रोमिनेंटली अगर मैं कहूँ तो यही है। उसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, सारी की सारी ही राशियाँ है यहाँ पे। ठीक है, सो हो सकता है कि ये सन एंड मून साइंस हो सकती है या फिर वो आपके या फिर आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बात कह दूँ दैट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसको भी ज़रूरत है इन रीडिंग्स की उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए। दैट कैन बी योर फ्रेंड्स, फैमिली और योर पार्टनर इटसेल्फ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी मैरिज को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रही थी, फिर वो फाइनेंशियल हो, फैमिली हो, मेंटल हो या फिर पर्सनल ही क्यों ना हो, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि मैं किसको चुनूँ ना चुनूँ, विच इज़ गुड विच इज़ राइट, या फिर किसी भी तरीके की अगर अनबन हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रही थी, तो वो समाप्त होने वाली है। क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग और यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग, जिसमें आपके हाथ में नतीजा भी होगा, फैसला भी होगा। मतलब कहते हैं ना, चित भी अपनी पट भी अपनी, तो बस वैसा ही कुछ होने वाला है बहुत ही ज़्यादा नियर फ्यूचर में। आई कैन से विद इन अ मंथ, आई कैन से यहाँ पे आपके चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली चेंज होने वाली है, जिसका परिणाम यहाँ पे जजमेंट होने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे जजमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। आपने काफ़ी देख लिया, सह लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद अब यहाँ पे यूनिवर्स इज़ फाइनली ब्लेसिंग यू विद द जजमेंट। अगर किसी का डिवोर्स चल रहा था या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना था तो उनको भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई कमिटमेंट की भी अगर कोई कोशिश कर रहा था कि उनको कोई कमिटमेंट मिले या फिर जजमेंट मिले या फिर वो इनोसेंट प्रूव हो जाए रिगार्डिंग योर मैरिज थिंग्स एंड एवरीथिंग, फैमिली कन्विंस हो जाए या फिर कुछ भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, जजमेंट आएगा आपके तरफ ही आएगा, आपके और आपके पार्टनर की तरफ आएगा। अगर आप सिंगल है तो भी कोई परवाह नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए ढूंढ के रखा है और वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, ये आने वाले 2 हफ्तों में होंगी या फिर 2 महीनों में होंगी फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, या फिर मुझे ये 20 तारीख ज़्यादा दिखाई दे रही है कि 20 तारीख के आसपास, महीने के 20 तारीख के आसपास ये हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ मार्च 20 फॉर द नियरिंग फ्यूचर यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, बट आप जहाँ से भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, यू कैन कंसिडर एनी 20 ऑफ एनी मंथ। ठीक है, सो जजमेंट आने वाला है, आपको जजमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्स इज विथ यू, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए लिखा है द मैजिशियन। यू आर हैविंग मैजिक इन योर ऑराज, जिसमें आप स्पिरिचुअली अपग्रेड हो रहे हो, फाइनेंशियली अपग्रेड हो रहे हो। आपकी मैरिज बहुत ही अच्छी, ब्यूटीफुल रहने वाली है, और आपने जितना स्ट्रगल सोचा था शायद उतना नहीं है, उससे भी कम है या फिर ना के बराबर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना देख लिया है शादी ना होने के कारण, या फिर शादी के लिए जो स्ट्रगल देखी है आपने, वो हेड्स ऑफ है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिविजुअल कर्मास यहाँ पे। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन किया है अपने लाइफ में, आपने देखा है क्या गलत है क्या सही है, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से भी निकले हो, सब कुछ है। अभी आप में कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है, पर वो जज्बा है दैट येस आई कैन डू इट एंड आई कैन चेंज माई ओन वर्ल्ड द वे आई वॉन्ट। तो यही जज्बा आपको यहाँ पे नरिश करने वाला है और आपको यहाँ पे एनलाइटन करने वाला है बहुत ही अच्छे फ्यूचर से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज़ द स्टार्स, और द स्टार्स की वजह से आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके डेफिनेशन में जो लग्जरी है, फिर वो लग्जरी फैमिली की भी हो सकती है, अच्छे घर की भी हो सकती है, अच्छे दिखने वाले लाइफ पार्टनर की भी हो सकती है, ज्वेलरीज भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। लग्जरी जो होती है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए लग्जरी क्या होती है। ठीक है, फिर वो एक ट्रिप हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या
फिर पर्सनालिटी चेंज ही हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो मुझे वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है, ये सारी लग्जरीज भी हो सकती है, क्योंकि हेल्थ इज़ द मेन प्रायोर लग्जरी इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग लग्जरीज होती है, फिर वो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो, एनलाइटमेंट हो या फिर एनीथिंग, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर इन दैट वेज। सो यहाँ पे वो आप सारी की सारी लग्जरीज जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तहे दिल से, विदाउट एनी करप्शन और विदाउट एनी डाउट, फॉर श्योर पूरा होने वाला है। पर हाँ, अगर आपने डाउट रखा है तो वो शायद ना पूरा हो, क्योंकि उसमें डाउट है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो भी करोगे दिल से करोगे, और स्पेशली दिल में जो बातें हैं, दिल में जो चीज़ें हैं वो पहले पूरी होगी यहाँ पे, रेदर देन अ मटेरियलिस्टिक थिंग्स और वॉन्ट्स, ठीक है। दिल से चाहते हो ना आप, वो पहले पूरा होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लव मैरिज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो यहाँ पे लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं या उन्होंने अपना पार्टनर चुन लिया है, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे अबंडेंस या ब्लेसिंग्स आ रही है कि जिसके लव मैरिजेस होने वाले हैं वो यहाँ पे पूरे होने वाले हैं, फाइनली कमिटमेंट मिलने वाला है। फिर वो एंगेजमेंट हो या मैरिज हो, यू आर अट्रैक्टिंग टाइम नॉट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जिसकी लव मैरिज नहीं उसको कोई स्ट्रगल आएगा, उसको कोई स्ट्रगल नहीं आएगा। उल्टा उसमें जो भी अरेंज मैरिज कर रहे हैं उसके अंदर भी उतना ही प्यार होगा या फिर उतना ही प्यारा रिश्ता बनेगा आगे जाकर, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे दोनों मेड फॉर ईच अदर ही मिलोगे, ठीक है। तो दैट कैन बी अ सोलमेट थिंग, और यू कैन से दैट इज अ कार्मिक थिंग विच हैज़ बीन चोजन फॉर यू फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स और एनी विच वेज, जिस तरीके से आपका अरेंज हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कि एंजल्स यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई येस नो क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं इन द सेंस मन में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ना 2 कार्ड या 3 कार्ड प्लग करूँगी, तो आप उसी अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन सोच के रखें। जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्लग करते जाऊँगी वैसे वैसे आपको यहाँ पे आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी आंसर, और जिसके कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस उनको प्योर गाइडेंस चाहिए, उनको मैं बता दूँगी, ठीक है। कृपया करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले यहाँ पे, या फिर वो प्रश्न सोचिए जो आप यहाँ पे पूछना चाहते हो एंजल से, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला प्रश्न पूछ लीजिए अपने मन में, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और एक चैंट के साथ ही शुरू कीजिएगा, मतलब हल्का सा चैंट, मतलब आपके रिस्पेक्टिव गॉड का, या फिर ओम करके ही आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और वो कन्फ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए आपका, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी शादी इस महीने होगी या नहीं, या इस साल होगी या नहीं, समथिंग लाइक दैट। या फिर आप जो भी पूछना चाहते हो कि ये पार्टनर ठीक है कि नहीं, ऐसा समथिंग लाइक वेरी स्पेसिफिक, मतलब ये पार्टनर ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं रिवील करने जा रही हूँ फॉर दोज हु हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है मुझे, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी के रिलेटेड ही है, तो मैं आपको गाइडेंस भी शादी के रिलेटेड ही दूंगी या फिर लव के रिलेटेड दूंगी, ठीक है। यू आर रेडी, द आंसर इज़ येस फॉर यू, कि हाँ आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आप तैयार हो और यूनिवर्स तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, ठीक है। देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं जनरल गाइडेंस भी दूंगी, पर पहले क्वेश्चन आंसर पूरे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछना है पूछ लीजिए कृपया करके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए, आर यू रेडी? ठीक है। बी असर्टिव, आप जो भी सोच रहे हो उसमें सकारात्मकता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़े से नकारात्मक हो जाते हो या फिर कन्फ्यूजन ला देते हो यहाँ पे, जबकि आपको भगवान ने कहा है कि भाई भला सोच तो भला होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, आपको फेथ रखना है किसी भी चीज़ पे, आपको पॉजिटिव सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक सोचना है, आपको शक नहीं करना है अपने इरादों पे या फिर अपने क्वेश्चन आपने जो भी पूछा है उस पर, ठीक है। अभी मैं लास्ट यहाँ पे कार्ड लेने वाली हूँ, यूनिवर्स से पूछने वाली हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो बी रेडी विथ योर क्वेश्चन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, अबंडेंस, यहाँ पे आंसर इज अगेन अ येस यहाँ पे, कि आप यहाँ पे अबंडेंस के साथ ब्लेस होने वाले हो, और आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी सिचुएशन पूछी है आपने, उसमें आपको अबंडेंस मिलेगी फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पे जिसने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, मैं उनको बता दूँ दैट येस, यूनिवर्स कह रहे हैं दैट यू आर रेडी राइट नाउ, और यहाँ पे आप अभी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता से ही सोचे। माना कि आपके लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, नेगेटिविटी आ चुकी थी या फिर ऐसी सब चीज़ें हो चुकी है जिसमें आपको धोखा मिला था, आपको रियल रंग दिखे थे लोगों के वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती है ना, ज़िंदगी आपको हर एक कदम पे कुछ ना कुछ सिखाती है, आपको कुछ बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ यू आर रेडी टू बी असर्टिव एंड
अट्रैक्ट द अबंडेंस इन योर लाइफ, क्योंकि मैजिशियन भी है, स्टार्स भी है, जजमेंट भी है। तो आपको कहा है कि नए सिरे से, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया था कि आपको भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको आपकी डिसीजंस के बारे में सोचना है, आपके फ्यूचर डिसीजंस के बारे में सोचना है, या फिर फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में सोचना है। क्योंकि आप जब तक दूसरों की एनर्जी में रहोगे, दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, आप अपना भला कैसे कर पाओगे? ठीक है। सो नाउ यू आर रेडी टू टेक योर ओन डिसीजंस, यू आर रेडी टू टेक योर ओन अबंडेंस फॉरवर्ड, ठीक है, विथ योर असर्टिविटी इन योर लाइफ। एज अ ग्रैटिट्यूड, काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव या फिर 1359। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुझे पता नहीं क्यों पर ए इनिशियल, बी इनिशियल, एफ इनिशियल, एस, एच और जी ज़्यादा दिख रहे हैं अभी इंट्यूटिवली। यहाँ पे वो आपके या फिर आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे एस, जी, एच भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने अचानक से फ्लैश हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपको आजकल 10-10 ज़्यादा दिख रहा है, या फिर 11-11 दिख रहा है, 3-3-3 ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि 3.33 समथिंग लाइक दैट। फिर वो बस का नंबर हो या फिर टैक्सी का नंबर हो, या फिर कहीं भी टाइम हो गया है, उतना आपने मोबाइल में देख लिया और उतने नंबर हो गए, हो सकता है कुछ भी। तो ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, अगर आपको भी दिख रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको कहा गया है यहाँ पे टू बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप ना एक्सट्रीम्स पे चले जाते हो, तो आपको एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है। आपको ना बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को। आपको प्रैक्टिकल भी रहना है, नो डाउट, पर आपको उतना ही स्पिरिचुअली भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रार्थना किया, उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया, फिर टाटा बाय बाय सी यू, भगवान को भूल गए। नो, डोंट बी दैट सेल्फिश राइट नाउ। ठीक है, एंड नेवर इन लाइफ एक्चुअली, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी होती ही उसके लिए है टू प्रोटेक्ट यू थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, और प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे लानी है, पर यहाँ पे साथ ही साथ अपने इमोशंस के साथ भी बैलेंस रखना है। पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस रखना है। ठीक है, आपको ये सलाह दी गई है। देख लेते हैं अगला कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको ना किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग उतनी नहीं करनी है कि आप कुछ भी यहाँ पे अच्छे से शेड्यूल ना कर सको या फिर किसी चीज़ को यहाँ पे टाइम ना दे सको। ठीक है, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। जैसे मैंने बोला था, जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस, और यहाँ पे लीब्रा आ चुका है। यहाँ पे पाइसिस था तो मैं पाइसिस भी कहूँगी, पाइसिस के लिए भी गुड न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे आपके लिए विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। आपको यहाँ पे जीत मिलेगी, पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर से यहाँ पे वही दिखाया है, तराजू दिखाया है आपको, क्योंकि ये लीब्रा का साइन है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए कहा है, तभी आप यहाँ पे विन विन आउटकम फॉरकास्ट कर पाओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी तो देख ली है, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओके, और ये आया है मुझे सडनली, सो लियो। सो हो सकता है कि ही इज़ और शी इज़ ऑलरेडी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप ही हो जो ओवर थिंकिंग करते हो, पर वो ज़्यादा एक्शन में बिलीव करते हैं, और उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस ही है जो उनका की टू सक्सेस है, और उनको यहाँ पे उस लेवल पे लाया है भगवान ने जो आप दोनों ने कभी सोचा नहीं था। तो ही और शी इज़ दैट मच सक्सेसफुल दैट कि वो लोग यहाँ पे कोई भी क्षेत्र में उतना सक्सेस ले लिया है कि आप दोनों अब एक दूसरे को कमिट कर सकते हो, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उन्होंने फुलफिल कर दी है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कह रहे हैं न्यू मून इन लियो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप यहाँ पे लियो हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर की जो की टू सक्सेस है वो है कॉन्फिडेंस, और उसी की वजह से आगे भी और अभी भी यहाँ पे चेंजेस आए हैं और आने वाले हैं। ठीक है, इन फ्यूचर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं लास्ट मैसेज या फिर लास्ट कार्ड कि उनके इमोशंस क्या कहते हैं या फिर क्या हो रहे हैं। ओके, जेमिनी भी आ गया है यहाँ पे, वो भी फुल मून के साथ मतलब वो डुअल पर्सनालिटी की तरह रह रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं होती, ओवर थिंकिंग होती है, उस पर वो कंट्रोल भी करते हैं, एक्शन में भी लाते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस ही है जो उनको आगे बढ़ाता है, जिस वजह से यहाँ पे कहा गया है द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आपके मन में या फिर आपके पार्टनर के मन में यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या वो मान जाएगा, ये मान जाएगी, ये होगा, वो होगा, झमकाना फलाना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको सबके आंसर्स मिलने वाले हैं। फिर वो रियलिटी चेक भी हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट क्या ये बंदी सही है, ये बंदा सही है, कन्फ्यूजन है, ये है, वो है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ों का आंसर आपको मिलने वाला है फॉर श्योर रीजंस। सॉरी, आपको नहीं, आपके पार्टनर को मिलने वाला है। अगर उनको ऐसा कोई शक है आपके बारे में तो, या फिर अब उनके अराउंड कोई ऐसे वाइब्रेशन में उनको शक है, तो उनको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, जो कि कॉमन है आप दोनों के लिए कि आप दोनों को यहाँ पे फतेह मिलने वाली है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड।
रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने वाली है, शुभ दिन आने वाले हैं और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे अच्छे दिन या फिर अच्छा वक्त आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे, और आपके पॉजिटिव दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे है न्यू मून इन टॉरस, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंद गति से चलता है, पर वो जब भी चलता है तब फुल प्रूफ चलता है और पूरी लॉयल्टी के साथ चलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पे लव फीलिंग्स आपके लिए रोमांस एंजल्स ऑरेकल कार्ड में से कि एंजल्स आपके लिए क्या कहती है इस रिलेशनशिप में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, यहाँ पे 3 बार उनका नाम ले ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चिल्ड्रन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और लास्ट है यू डिजर्व लव। ओके, सबसे पहला कार्ड है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से हो या फिर डिवोर्स्ड हो या फिर अपने ऑलरेडी एक शादी कर रखी थी उनसे आपको अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे उनके बच्चे इज द रीजन वेर यू आर गेटिंग द स्ट्रगल टू गेट मैरिड विथ योर पार्टनर फॉर द सेकंड टाइम। पर अगर आपने यहाँ पे बहुत ही फ्रेशली यहाँ पे स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर में अगर कोई बचकानापन हो या फिर ऐसी कोई इमेच्योर चीज़ें हो या फिर हरकतें हो, बिहेवियर हो, उसकी वजह से भी आपको डिले देखनी पड़ सकती है फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पे आपको ये डिले अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके मॉम डैड या फिर आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली वाले यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग या फिर बहुत ज़्यादा आपके प्रोटेक्शन के लिए या फिर आपके सिक्योर फ्यूचर के लिए आपको कुछ एडवाइस दी थी, वो आपने पूरी की, आपने बातें की और उसी वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, ये मेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं है, जमकाना फलाना। इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेरी जॉइंट फैमिली, इंडियन फैमिली, टिपिकल फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें तो होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उस वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही पर्सपेक्टिव से बता दिया है। पर अगर आप कहते हो कि मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, सेकंड टाइम भी शादी नहीं है, पेरेंट्स भी मुझे हाँ बोल रहे हैं, ये है वो है, तो फॉर श्योर रीजंस आपके अंदर या फिर आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कलेश हुआ था या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे एग्री टू डिसएग्री हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कह दूं दैट दिस इज द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। आप यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट लाइफ में मिल चुके हो एक दूसरे से और आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो। आप जब भी मिले होंगे ना, बहुत जल्दी से फटाफट से कनेक्ट हो गए होंगे इस पर्सन से फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट लाइफ है ना। तो आप जब भी मिलोगे आपको ऐसी एक फ्रेंडली वाइब आएगी या फिर लवर वैसी, मतलब फॉर एग्जांपल आप 4 साल तक या 5 साल तक कभी भी रिलेशन में ही नहीं थे, अब यू वो फोकसिंग योर करियर, वर्क एंड एवरीथिंग, सडनली वो इंसान मिला, आपको प्यार हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अभी उसके साथ आप शादी सोच रहे हो एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये होता है, स्पॉन्टेनियसली चीज़ें होती है, जैसे हम कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जा सकता, बस हो जाता है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। सो यू एंड योर पार्टनर हैज़ फाउंड द करेक्ट वन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ सिचुएशन है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके कनेक्शंस यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाए थे, इसलिए इस जन्म में आपको फिर से पैदा होना पड़ा और आपको यहाँ पे ये कंप्लीशन के लिए अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कहा गया है यू डिजर्व लव, येस यू आर लवेबल। आप दोनों एक दूसरे के बारे में यही सोचते हो और इसी वजह से एक दूसरे को बहुत बेइंतहा प्यार करते हो एंड यू हैव रीच टू योर टारगेट, क्योंकि आपको यहाँ पे लव क्यूपिड्स भी दिख रहे होंगे और ये भी दिख रहा होगा यहाँ पे दैट शी इज टारगेटिंग समवन। सो यहाँ पे आपके लिए या फिर इस जन्म में आपके लिए जो लिखा था आपको लव क्यूपिड्स ने यहाँ पे उन तक पहुँचा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ यू आर ब्लेस्ड एंड यू डिजर्व लव, सो यू आर ब्लेस्ड विथ लव, ठीक है। सो शादी भले ही देर से हुई या देर से होगी पर दुरुस्त होगी, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ प्लान है, कहते हैं ना कि अगर छोटी सी चीज़ अगर हम छूट जाते हैं तो भगवान ने कुछ बड़ा प्लान किया है, बस वही चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है जो अच्छी तरीके से होने वाली है, अच्छे के लिए होने वाली है। अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पे लव मैसेजेस आपके और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और ये लव मैसेजेस सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, डिवाइनली कनेक्टेड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के लिए लागू होंगी, इंक्लूडिंग सिंगल्स एंड द वन हुज वांटिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप और अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं मैसेज पढ़ते जाऊंगी, आपको जिसके लिए भी रिजोनेट हो यू कैन टेक इट, जिसके लिए इन द सेंस फॉर यू और योर पार्टनर, ठीक है। जिसके लिए मतलब किसी के लिए भी नहीं सोचना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना है, ठीक है। फिर वो आपके बारे में हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के बारे में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपने यहाँ तक ये रीडिंग देखी है तो थैंक यू सो मच। काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस रीडिंग और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा या फिर क्लेम कर दीजिएगा इस प्यारी सी एनर्जीज़ को। और साथ ही साथ आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर रीडिंग में आपको क्या देखना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप पूरी रीडिंग अगर नहीं देख पाते हो तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स भी आती है, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं, 3 मिनट शॉर्ट्स है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल यू लव मी अनकंडीशनल। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हो और आप दोनों में से ये कोई तो सोचता है या फिर बोलता भी है ये, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ या करता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा सामने पाता हूँ।
आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। यहाँ पे थोड़ी सी इंटीमेट फीलिंग या फिर सेक्शुअल फीलिंग आ रही है कि जब भी मैं तुमको ओवरऑल टच करता हूँ, आई लाइक इट। ओके, यू कंप्लीट मी, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। आई एम श्योर कि वो आपकी आंखों के दीवाने फॉर श्योर रीजन्स, मतलब वो आपकी आंखों में ऐसे डूब गए थे ना, कभी वो निकल ही नहीं पा रहे आपने मतलब घायल कर दिया है सच्ची, या फिर आप घायल हो चुके हो, दो में से एक है, ठीक है। सो वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में डूब चुका हूँ कि मैं अपने आप को भी वहाँ पे खो दूंगा। ऐसे कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, वाओ। एंड द लास्ट थिंग इज़ आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर्स। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा क्यूट सा कोजी सा यहाँ पे मोमेंट शेयर कर रहे हो और अगर तब आप उनके सर से हाथ फेरते हो या फिर विच इज़ गोइंग थ्रू द हेयर, यहाँ पे उनको वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फैसिनेट करता है या फिर आपके साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करता है। यहाँ पे पर्सनली आपके लिए ऐसा एक टिकलिंग पार्ट हो जाती है वेर यू स्पार्क योर सेल्फ और योर लव यहाँ पे, ठीक है। सो यू लव दिस काइंड ऑफ जेस्चर्स या फिर योर पार्टनर लव्स इट। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या फिर आपने उनको कहा भी होगा ये, ठीक है। तो ये थी कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो और आपको सोल्यूशंस मिले हो यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको एक नेविगेशन मिला हो जिसमें आप अपने फ्यूचर में देख सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। So I hope you all loved it, liked it. तो kindly do subscribe the channel, like this reading, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा नियर डियर को, अपने दोस्त में, फैमिलीज़ में या फिर जिन्हें भी इस तरीके की रीडिंग्स की ज़रूरत हो, ठीक है। एंड वंस अगैन थैंक यू सो मच यहाँ पे कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच टू देम हु एवर हैज़ सब्सक्राइब्ड मी एंड थैंक यू सो मच टू देम हु इज़ गोना सब्सक्राइब और हैव जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आई विश कि आप लाइफ में यहाँ पे बहुत अच्छा करो, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि काइंडली डू क्लेम। एंड अगर अभी तक आपने ये जो एंड स्क्रीन पे जो आ रही है रीडिंग्स वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई लव यू ऑल। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।